जिस समय भगवान अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे, उस समय उद्धव ने पूछा था कि जब आप अपनी लीला पूरी करके जा रहे हैं तो धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक अवतार में मैं कार्य सिद्ध करने के बाद पृथ्वी लोक छोड़ के चला जाता हूं, लेकिन कृष्ण अवतार में मैं अपना लोक छोड़ के, पृथ्वी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं, और जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा उसे ये मान लेना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में आकर बैठ गया है। ये शब्दशः भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे, उदास थे। श्री राधा रानी ने पूछा आप उदास क्यों हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वेश्वरी, मैंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने ही बनाया है। चींटी को भी उसी ने बनाया। चींटी के कितने पैर होते हैं बताना जरा? तुम इतने लंबे चौड़े, तुम्हारे 2 पांव, और चींटी के कितने पांव? बोलो 6 गिन के आयो का? मैं इतना जानता हूं कि चींटी के 2 पांव नहीं है, ज्यादा है। अब माता जी मैंने ना गिने, तुमने गिने हो तो तुम जानो, मैंने नहीं गिने, तो मैंने गिने नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि 6 के 4 के 10, पर 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तुम्हें चलने के लिए मात्र 2, और चींटी नेक सी हवा चले तो उड़ जाए, उसके इतने पांव, और सब पांव में पावर। ये रचना किसकी है? किसकी है? वो कहते हैं कि संसार में जितना भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, सब मैंने बनाया है। मानव भी मैंने बनाए हैं, पर सबसे अधिक मनुज मोय भाए, सबसे ज्यादा मेरी सृष्टि में मानव मुझे अच्छे लगते हैं। मानव क्यों? बोले मानव इसलिए अच्छे लगते हैं कि इन मानवों में वो सामर्थ्य है कि चाहे तो स्वयं भगवान बन जाए। जितनी सामर्थ्य मानव में है उतनी सामर्थ्य और किसी में नहीं है। आप चाहो तो भगवान बन सकते हो। आप कहेंगे हम भगवान कैसे बन सकते हैं? पूरे जीवन भर ऐसा कर्म करिए जिसके कारण तुम्हारा दोबारा जन्म ना हो, तुम्हारी मुक्ति हो जाए। और तुम्हारी जब मुक्ति होगी तो कहां चले जाओगे? जब व्यक्ति की मुक्ति होती है तो वो परमात्मा में समाहित हो जाता है। और जब परमात्मा में आप समा गए, आपकी आत्मा परमात्मा में समा गई, तो क्या बन गए आप? बोलो क्या बन गए? अब तक तुम परमात्मा को पूज रहे हो, अब दुनिया तुम्हें पूजेगी क्योंकि तुम ही परमात्मा बन गए। यह सामर्थ्य सिर्फ मानव में है। अच्छा अब सोचिए अपने बारे में पर्सनल, क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारी मुक्ति हो जाए? जवाब दो। सच बोलना, झूठ नहीं। मेरे आगे झूठ बोल भी लोगे तो बात बनेगी तो है नहीं। भगवान तो तुम्हारे भीतर घट में बैठा है, वो जानता, ही नोज एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन योर हार्ट। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो सब जानता है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो सब जानता है। बताइए हम इस लायक हैं, ये कर्म कर रहे हैं जिससे हमारी मुक्ति हो जाए? वही 4 काम, खाओ कमाओ सो और बालकन ने गोद में खिलाओ और मर जाओ, जी 4 काम है।
पांचवें काम से कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, जिन 4 कामों को हम और आप कर रहे हैं, खाओ, कमाओ, सो जाओ, बच्चे गोद में खिलाओ, ये काम तो गधे भी करते हैं, चींटी भी करती, हाथी भी करता है, चिड़िया भी करती है, जीव जंतु हर कोई करता, पशु पक्षी करते। तुमने कर लिया, कौन सा तीर मार लिया? हंस रहे हैं कई लोग, हैं ये कैसे हो सकता है? गधे के बच्चे नहीं होते? होते कि नहीं? जोर से। मैं भी फिर ऐसे ही बोलूंगा जैसे तुम बोल रहे हो। गधे के बच्चे होते हैं कि नहीं? गधा खाता है कि नहीं? गधे सोते हैं कि नहीं? और गधा कमाता है कि नहीं? नहीं? अरे उसके अकाउंट में सैलरी नहीं आती भैया, पर कमाता वो तुमसे ज्यादा मेहनत करता है। दोपहर में ईंट ढोता है पीठ पे, तुम लोग तो फिर भी इसी कमरे में बैठ के साइन करते हो। गधा है तो इसलिए वो कमाता नहीं, उसकी मेहनत दिखेगी नहीं तुम्हें। तो जो काम 4 काम गधा करता है, वही 4 काम तुम करो तो तुम ईमानदारी से बोलो, वो गधा है कि वो गधाओं के वही कर रहा है और वह मनुष्यों के भी वही कर रहे हैं। तुम एक काम अच्छा कर रहे हो, यहां बैठ के श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो, मंदिर जाके भगवान को प्रणाम कर रहे हो, माथे पे तिलक लगा रहे हो, भगवान को ये काम गधा नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो।